तो स्वागत है दोस्तों हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सीजीपीएससी बॉयलर इंस्पेक्टर के बारे में, जो हाल ही में अभी सीजीपीएससी ने 4 मई को लिया है। ठीक है, तो उसमें जो है छत्तीसगढ़ का 50 क्वेश्चन आया है दोस्तों, तो उसको हम हल करने वाले हैं। ठीक है, और जितने भी अभी आगामी एग्जाम है, जैसे कि एडीओ हो गया और एडीआई हो गया और आबकारी आरक्षक हो गया आपका, और प्रयोगशाला परिचारक हो गया, और सीजी पुलिस हो गया, अमीन पटवारी, जितने भी अभी आगामी एग्जाम है हैं जिसमें छत्तीसगढ़ आता है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, देख लेना एक बार कैसे आता है करके। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन को फिर। और इसमें जो आंसर लिया गया दोस्तों वो संभावित है। ठीक है, किसी कुछ आंसर का तो मतलब रॉन्ग आंसर भी हो सकता है। मतलब आप मतलब ये जो है क्वेश्चन मतलब एग्जैक्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर यही है करके। बाकी हम लोगों ने संभावित क्वेश्चन लिए हैं कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा वो रहता है, आप जानते ही दोस्तों, एकदम थोड़ा टिपिकल रहता है, कोई विलोपित करता है, तो ये सब क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो हम जो है संभावित ही लिए हैं। ठीक है, और कई बहुत सारे आंसर सही भी हैं, बाकी कुछ कुछ आंसर जो है ना थोड़ा वो है, मतलब संभावित लिए गए। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आंसर क्या है करके। तो फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन का ऑर्डर है, ठीक है, वो थोड़ा इधर उधर हो गया दोस्तों, उस पर ध्यान मत देना, आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48वां देखते हैं। इसका जो आंसर है 48वां से 43वां ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48वां देखते हैं। बस्तर में हुए निम्नलिखित आदिवासी विद्रोह को वर्षानुसार अवरोही क्रम में बताइए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका जो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है। सबसे पहले ये जो है भीमकाल हुआ, मतलब सबसे लास्ट में ये हुआ है। ठीक है, भूमकाल विद्रोह। फिर उसके बाद फिर है आपका ये मतलब इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, मैं सी बोल दिया था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है बी है। ठीक है, सबसे पहले आपका हुआ था मतलब लास्ट में हुआ था भूमकाल विद्रोह। ठीक है, उसके बाद फिर सबसे पहले जो हुआ था वो है आपका सबसे पहले जो हुआ था वो है भोपाल पंडम हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर परलकोट हुआ था, उसके बाद फिर कोई विद्रोह हुआ था, और लास्ट में हुआ था भूमकाल विद्रोह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका जो राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य के फाइल एरिया संवेदनशील जिले में निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी सम्मिलित है। ठीक है, बाकी देखो रायगढ़, राजनांदगांव, बस्तर ये सभी सम्मिलित है। इसको जो राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 46वां। किस लोक नाटक के मंचन के पूर्व बहुत से पौराणिक पात्रों की मूर्तियां बनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आप। क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो योजना का नाम दिया गया है, उद्देश्य दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से यहाँ पर आप मिला सकते हैं, जैसे कि पहला का बी है। ठीक है, और यहाँ पर हाँ देखो, पहला का बी है, और दूसरा का सी है, और तीसरा का डी है, और चौथे का ए है। ठीक है, ऐसे करके मिला सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44वां है, और आप बैकग्राउंड की आवाज़ पे ध्यान मत देना दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाता रहता हूँ तो बहुत मतलब जो हमारा घर है वो रोड के किनारे ही है। ठीक है, तो इधर उधर गाड़ी आते जाता रहेगा तो उसका साउंड आएगा। ठीक है, तो उसको ध्यान मत देना। फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44वां, प्रधानमंत्री सूर्यधर योजना से संबंधित प्रावधानों के
आधार पर सही विकल्प चुनें। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है। आप यहाँ पर ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा दोस्तों तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आपको काफ़ी लेंदी लगेगा, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा वीडियो बोरिंग लगे करके। तो आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और बाकी मैंने आंसर बता दिया है, आप उसको देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 45वां देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थानों का आरक्षण प्रावधानित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41वां है। छत्तीसगढ़ में सामर्थ्य विकास योजना के लाभार्थी हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिव्यांगजनों है, ठीक है। यहाँ पर डिसेबल पर्सन लिखा है तो दिव्यांगजनों हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42वां है। देवनागरी लिपि में बस्तरिया नामक एक संपूर्ण हल्बी साप्ताहिक के प्रकाशन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 2 अगस्त 1984 को है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43वां। गोविंद राम झारा का संबंध किस शिल्प कला से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धातु शिल्प कला से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39वां। छत्तीसगढ़ के मुंडा भाषा परिवार में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नहीं है? कौन सी जनजाति नहीं है? नहीं है बोला है तो कोरवा है, नागेशिया है और मांझी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है उराव नहीं है, ठीक है। उराव जो है मुंडा भाषा परिवार से नहीं है। ऑप्शन नंबर 40वां देखते हैं दोस्तों। तो मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो इसका भी आंसर देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन अच्छा थोड़ा सा वो हो रहा है दोस्तों। ऑप्शन इसका जो मेरे को देखो इसका जो आंसर दोस्तों मेरे को अभी नहीं मिला है। अगर आपको पता है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। फिलहाल मेरे को इसका जो आंसर नहीं मिला है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका जो आंसर क्या है, ठीक है, यहाँ पर। और जो इसका PDF है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36वां। परब नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो जो परब नृत्य है वो धुरवा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। उपरोक्त सभी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 38वां। भारत सरकार की योजना एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के तहत निम्न में से किस स्थान पर नया एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र प्रस्तावित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी है, अभनपुर में अभी प्रस्तावित है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 37वां। क्वेश्चन नंबर 32वां। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के गठन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33वां। निम्नलिखित में से किस कोयला क्षेत्र में डोमनारा एवं बरौदा खदानें स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कोरबा है। हालांकि जो है रायगढ़ में है, बट इसका जो मिलता जुलता है वो दोस्तों कोरबा है, बाकी सब तो ये सब नहीं मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है कोरबा है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 34वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34वां है। राजहरा की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो इसका जो राइट आंसर है कोटरी नदी का उद्गम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35वां है। हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सील हाना का अर्थ है क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है किसी का गुस्सा किसी पर उतारना, ऑप्शन नंबर सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां है। सूची ए को सूची बी से सम्मिलित कीजिए, मतलब मिलाइए, ठीक है।
तो सूची ए और सूची बी को मिलाते हैं तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर में देख सकते हैं दोस्तों। ये इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, और इसको मिला सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये है पहले का है यहाँ पर दूसरा छुरीमती रंग की पहाड़ी है, मतलब उदयपुर है, ठीक है। और ये दूसरे का है पहला पेंड्रालोड में पठार, और तीसरे का है आपका ये चौथा है, और चौथे का तीसरा है, ठीक है। ऐसे करके मिला सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। अब क्वेश्चन नंबर 31वां देखते हैं। छत्तीसगढ़ की प्राचीन नदी चित्रोत्पला का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, महानदी नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27वां, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी की कौन सी इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बोर्डिंग है, गुड्रा भी है, कोटरी भी है, मलगेर नहीं है दोस्तों। ये जो है इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 28वां देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28वां है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की PLFS रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में से स्थान है, मतलब कौन से स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 5वां स्थान है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29वां है, मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना से संबंधित विभाग है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है स्कूल शिक्षा से संबंधित विभाग है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24वां देखते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ जीडीपी में स्थिर मूल पर वित्तीय वर्ष 2024 वर्ष के अनुसार प्रतिशत के रूप में क्षेत्रवार योगदान का घटते क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, पहला उद्योग है, फिर सेवा क्षेत्र है, फिर कृषि क्षेत्र है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्लास्टिक पार्क प्रस्तावित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रायपुर में प्रस्तावित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। अब क्वेश्चन नंबर 26वां देखते हैं। कांचा मा गुदगुद पाका मा ठाठ जरौना का उत्तर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मटकी है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21वां। छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अध्यादेश 2024 की धारा 24 संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी है, महापौर का वापस बुलाया जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। छत्तीसगढ़ी नाचा के भीष्म पितामह किन्हें कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है दुलार सिंह मंदराजी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं। छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पंडित रविशंकर शुक्ला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 18, सोमेश्वर देव प्रथम से संबंधित शिलालेख है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कुसुमपाल शिलालेख है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19वां है, छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का उद्देश्य है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य में युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 20वां है, सूची ए को मतलब सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें, ठीक है, जो कूट में दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला का जो आंसर हो जाएगा वो है खौना हो जाएगा चूना पत्थर का, और दूसरा का हो जाएगा 3 का हो जाएगा आपका पाड़ापुर हो जाएगा, ठीक है। और स्वर्ण का हो जाएगा आपका राजा देवरी, और चौथे का पहला हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। छत्तीसगढ़ वाद्य यंत्रों को 4 समूह में वर्गीकृत किया गया है। धनकुल वाद्य किस समूह में आता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो है तत्वाद्य समूह में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों अब। क्वेश्चन नंबर 17वां, नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के
परिप्रेक्ष्य में केवल छत्तीसगढ़ राज्य में लागू प्रावधानों को नीचे दिए गए कॉलम 1 को कॉलम 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो आंसर मेरे को नहीं मिला दोस्तों, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जो इसका आंसर क्या है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और इसका जो आंसर है आप बता सकते हैं कि इसका जो आंसर क्या है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए जो नीचे दिए गए कोड को, ठीक है। तो अगर आपको एक भी क्वेश्चन मतलब एक भी आंसर पता होगा इसका, तो आप सही आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि श्री बुडलू राम मायरा, ठीक है। तो इसका जो संबंध है मतलब जो पुरस्कार किसको मिला है, मतलब शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार जो है बुडलू राम मायरा को मिला है। तो जो डी है, जो डी जो है उसका जो आंसर है वो है बुटलू राम, ठीक है, पहला है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन में देखते हैं कि जो इसमें कौन है, तो एक ही ऑप्शन में है जो डी का जो पहला है वो है ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सन 1905 में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पृथक होकर अन्य प्रांत में शामिल हो गया था। तो इसको जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, संबलपुर जो है पृथक होकर अन्य प्रांत में शामिल हो गया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एकादशी और अन्य चिन्हार किताब के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी है, विनय पाठक है, ठीक है। विनय पाठक जो है इसके जो है लेखक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विक्रमादित्य प्रथम के द्वारा निर्माण कराया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बीसू क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। बीसू एक गोत्र भी है और ग्रीष्म शिकार भी है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10वां, पंचायतों द्वारा व्यक्तिक्रम शक्तियों का दुरुपयोग आदि करने पर उन्हें विघटित करने का अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, राज्य सरकार या विहित अधिकारी के मतलब उन्हें, ठीक है, अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, मेजर पी वांस एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ पर लिखित पुस्तक छत्तीसगढ़ सूबा या प्रांत पर प्रतिवेदन किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1820 भी हो सकता है दोस्तों, या इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो आप इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी जो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, 1820 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6वां, मत्कू द्वीप को इतिहास एवं पुरातत्व के प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर A.K. शर्मा को दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर देखते हैं। रतनपुर कलचुरियों की राजधानी किस सदी में बनी थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11वीं सदी में बनी थी, लेकिन इसमें 11वीं सदी नहीं दिया गया, ठीक है। तो बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां, बजट अनुमान 2024-25 की तुलना में बजट अनुमान 2025-26 के अनुसार छत्तीसगढ़ की विभिन्न विभागों में बजट में वृद्धि का प्रतिशत के रूप में घटते क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कहाँ गया, हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 की क्रांति के समय सोना खान निम्नलिखित में से किस जिले में सम्मिलित था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। तो ठीक है, ये भी इसका मिलता जुलता आंसर है, ठीक है दोस्तों। जो अभी जो सोना खान है जो रायपुर के आसपास है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोना खान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, रायपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा क्रमशः रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला है,
कनिंघम के अनुसार भोरमदेव मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है शिव। शिव देवता को समर्पित है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की किस धारा में खंड तथा जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन का प्रावधान है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी धारा 127 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों, सुग्गी किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वृत्ताकार नृत्य करती महिलाएं को सुग्गी कहते हैं। तो ये रहा दोस्तों, आपको आपका जो 50 क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये एक जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसको देख के जाना। ठीक है। और जितने भी अभी आगामी एग्जाम होगा उसके जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे उसको सॉल्व कराया जाएगा दोस्तों। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितने भी एग्जाम हैं उसकी तैयारी भी करा रहे हैं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।